अ वेरी बिग हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो इंग्लिश वर्जन में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ A to Z में कौन सा अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं? पहले वेलकम टू दिस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इन योर फेवरेट चैनल यू एंड आई विद डॉक्टर रुचि राय। सो इस T2O सेशन में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट बी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बार बार आपके पास सवाल आ चुका है वो है बैंड शेप केराटोपैथी। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था। एनीवे ये क्या है? दिस इज, कैन यू सी, ये जो डिपोजिशन है ये बैंड के शेप में है। इस कंडीशन को हम बुलाएंगे बैंड शेप केराटोपैथी। सो बैंड शेप केराटोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं इस पे। सबसे पहली चीज़ है, क्या है बैंड शेप? आप बोलोगे इट इज कैल्शियम डिपोजिशन। कैल्शियम कहाँ डिपॉजिटेड है? ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया। कहाँ डिपॉजिटेड है? जनरली सब एपिथेलियल होता है, एपिथेलियम के नीचे, या उसके नीचे बाउमेंस मेम्ब्रेन में भी हो सकता है थोड़ा, और नहीं तो सुपरफिशियल स्ट्रोमा। सुपरफिशियल स्ट्रोमा, करेक्ट। सो ये हो गई आपकी बैंड शेप केराटोपैथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी सवाल है, व्हाट इज द इटियोलॉजी? और को सवाल क्या आया था? मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज आप बोलोगे इडियोपैथिक। मोस्ट कॉमन कॉज है इडियो, मतलब हमें नहीं पता। इसके अलावा और क्या कॉजेज याद करने हैं आपने? क्रॉनिक यूवेइटिस, क्रॉनिक यूवेइटिस इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट। और क्या पढ़ेंगे? थाइसिस बल्बाई। नेक्स्ट इज थाइसिस बल्बाई, ठीक। और लास्ट में थाइसिस बल्बाई याद है ना सबको? ब्लाइंड श्रंक आई, जब आई बिल्कुल श्रिंक हो जाती है और वो नॉन सीइंग आई है, उसको थाइसिस बल्बाई कहते हैं, ब्लाइंड श्रंक आई। एंड मेटाबॉलिक कॉज में और जो भी कॉजेज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। अब इस पे एक और सवाल आया। सवाल ये है कि क्योंकि ये हाइपर कैल्सीमिया में होता है, देयरफॉर आपको ये सार्कोइडोसिस में भी बैंड शेप केराटोपैथी मिलेगा, ठीक है। इट्स अ फीचर, बैंड BSK, शॉर्ट में इसको लिखते हैं BSK। क्यों? ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया, राइट। ये हो गई आपकी मेन इटियोलॉजीज, मैंने बता दी। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ट्रीटमेंट क्या है? क्या ट्रीटमेंट है? क्या बोलोगे आप? ट्रीटमेंट हो गया चिलेशन, मतलब बाइंडिंग एजेंट हम यूज करेंगे। कौन सा बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं? EDTA। तो क्या करोगे? मेनली आप एपिथेलियम को डिब्राइड करो, हटा दो, फिर उसको वॉश करो EDTA से। EDTA से वॉश करने के बाद क्या होगा? कैल्शियम उसमें बाइंड कर जाएगा। एक बार कैल्शियम बाइंड कर जाता है, उसके बाद आप उसमें पट्टी बांध दो तो एपिथेलियम ग्रो हो जाएगी, ठीक। ये हो गया आपका चिलेशन विद EDTA, ट्रीटमेंट ऑफ बैंड शेप केराटोपैथी। क्लियर है? चलिए, अब हम इतने सारे सवाल हमने पढ़ लिए इसमें। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है। बैंड शेप केराटोपैथी इज कॉज बाय विटामिन डी टॉक्सिसिटी, न्यूरोपैरालिटिक केराटाइटिस, फेशियल पैल्सी या डायबिटीज। क्या बोलोगे? विटामिन डी टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होगा और बैंड शेप केराटोपैथी मिल सकती है। इजी। चलिए, जाते जाते ये भी बताइए कि न्यूरोपैरालिटिक केराटाइटिस किसको कहते थे? न्यूरोपैरालिटिक, जब फेशियल नर्व पैल्सी होती है, सेवेंथ नर्व किसको सप्लाई कर रही है? सेवेंथ नर्व पैल्सी अगर हो जाए आँख में, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो आपकी आईज को बंद करती है, तो जब आँख बंद नहीं हो पाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? लेग ऑफ थैलमोस हो जाएगा। इनएबिलिटी टू क्लोज द आई इज कॉल्ड लेग ऑफ थैलमोस। अब जब आँख बंद नहीं होगी तो कॉर्निया हमेशा एक्सपोज रहेगा और क्या हो जाएगा? कॉर्निया में एक्सपोजर केराटोपैथी। इसी को बुलाते हो न्यूरोपैरालिटिक केराटाइटिस, ठीक है। न्यूरोट्रॉपिक क्या था? जब फिफ्थ नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, सेंसरी सप्लाई चली गई, न्यूट्रिशन हैम्पर हुआ, हेल्थ ऑफ एपिथेलियम हैम्पर होता है, उसमें जो केराटाइटिस होती है वो होती है न्यूरोट्रॉपिक केराटाइटिस। क्लियर? ठीक है, ओके। सो होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको लर्न कर रहे हो मेरे साथ, है ना? ऐसे ही आगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चलते रहेंगे। आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।